हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीटीज ऑफिशियल चैनल। आज का जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है फैमिली लॉस। देखिए भाई, एक इंसान के जीवन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट यू विल टेक इज मैरिज। मैरिज डिक्टेट करता है हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, प्राइमरी अगर आप देखोगे फैमिली लॉस में क्या डील करते हैं, मैरिज आता है, डिवोर्स आता है, मेंटेनेंस आता है, और फिर अगर आप आगे जाओगे एडॉप्शन और एंड होता है इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस बीइंग व्हाट, जो भी प्रॉपर्टी है कैसे बंटवारा हो, क्या सक्सीड होगा, ये सब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैरिज। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, दैट इज हिंदू मैरिज। मेजॉरिटी पब्लिक है, राइट। हिंदू मैरिज से डिस्कस करते हैं। नाउ वन थिंग, एक चीज आप नोटिस करो कि हिंदू मैरिज में, अब हिंदू जो वर्ड है दैट इज अ अम्ब्रेला टर्म, राइट। हिंदू का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदूज नहीं होते। हिंदूज का मतलब क्या आता है, एज पर दी हिंदू मैरिज एक्ट। यहां पर कौन आते हैं? पहली बात हिंदूज खुद, फिर आते हैं बुद्धिस्ट, फिर आते हैं सिख, और फिर आते हैं जैन। यानी कि कंबाइन पूरा जो कम्युनिटी है, हम इसको कहते हैं एचएमए के अंदर हिंदूज। नाउ कस्टम्स अलग अलग हो सकते हैं जो समझ में आता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एचएमए के अंदर सब के सब बराबर हैं। और तो और अनलाइक मेनी अदर रिलीजन्स, हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादी है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ सेक्रेमेंट। सेक्रेमेंट यानी कि क्या है, आप राइट्स एंड रिचुअल फॉलो करके बंध रहे हो एक रिश्ते में, राइट। और इस चीज को कोर्ट बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता है, राइट। यहां पे आपको ये चीज भूलना नहीं है। नाउ शादी जो है उसको आप बांटिए दो हिस्सों में। देखो भाई, पहला है प्री मैरिज कंडीशंस, फिर आते हैं शादी के बाद वाले लॉस। शादी के बाद वाले लॉस कंप्लीटली डिफरेंट है। यहां पर शादी अगर आपको करना है, देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स या फिर आप कंडीशंस कह सकते हैं जो सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेंगे। द फर्स्ट थिंग मेंशन कहां किया हुआ है, सेक्शन 5 ऑफ द एचएमए। पहला जो चीज दिया हुआ है कि अगर कोई, और हाँ एक चीज मेंशन करना मैं भूल गया, लॉज जो है अभी तक आपको दिखेंगे कि कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है इसमें अभी तक, राइट। द फर्स्ट थिंग इज कि लड़का हो या लड़की, जो अगर आपकी शादी होने वाली है, योर मैरिज इज सपोज टू बी मोनोगैमियस इन नेचर। मतलब क्या है, एक सिंपल सा बात बता रहा हूं यहां पे, दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब आपकी शादी हो रही है, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए या फिर आपका कोई लिविंग स्पाउस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या इसका यह मतलब है कि जीवन में आप एक ही बार शादी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 100 शादी करिए, खुलेआम जाके शादी करिए, लेकिन ये इंश्योर करिए जब शादी हो रहा है तो आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं है, यानी कि आप ऑफिशियली सिंगल होने चाहिए। बेसिकली मतलब वही है। तो पहला चीज क्या देखा जाता है, मोनोगैमस होना चाहिए। सेकेंड चीज आता है कंसेंट ऑफ द पार्टी। कंसेंट ऑफ द पार्टी यानी कि यहां पर जो भी शादी कर रहे हैं, लड़का या लड़की, दोनों का वहां पर अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों हाँ बोलने चाहिए। ओनली देन अ प्रॉपर मैरिज कैन हैपन। अगर कोई भी मना कर देता है यानी कि शादी आपकी हो जाएगी कैंसिल, राइट। फिर आता है एज। देखिए भाई, सिंपल सा हिसाब है, अगर आप हैं एक फीमेल तो आपके लिए एज है 18 ईयर्स, अगर आप एक मेल हैं तो आपके लिए एज है 21 ईयर्स। बहुत सिंपल सा हिसाब है। लड़कियों को अगर शादी करना है यू हैव टू बी मोर देन 18, लड़कों को अगर शादी करना है अबव 21। सिंपल सा हिसाब है और कुछ नहीं। इसके नीचे आप शादी करिएगा तो दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी आगे डिस्कस करेंगे, ये तो कैच है, राइट। फिर आता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन। नाउ सिंपल सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, आप अपने ब्लड में, अपने क्लोज रिलेशंस में शादी नहीं कर सकते। कजन मैरिज हो गया या फिर जो है सेम फैमिली में शादी, बेसिकली जिसको हम कहते हैं इंसेस्ट्री, राइट। यहां पर वो सब अलाउड नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऑफन टाइम्स मैंने सुना है इंडिया में कजन मैरिज, इवन हिंदूज में अगर आप सदर्न इंडिया को देखोगे वहां पर अलाउड होता है। सर ये कैसे, आप तो कह रहे हैं कि यहां पर जो है अलाउ होगा ही नहीं। बात बताता हूं, एक बार सो कंप्लीट करने दो, वी विल कम टू इट, इट इज एन एंटायर थिंग, राइट। यहां पर जो है क्लोज रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में शादी आप नहीं कर सकते। अगर आपकी शादी इसमें दिखती है सीधा कैंसिल हो जाएगी, राइट। फिर आता है सपेंडा रिलेशनशिप, राइट। सपेंडा रिलेशनशिप को समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सपेंडा रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली आपने सुना भी होगा, सेम गोत्र में शादी करना इंडिया में अलाउ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुत ही, देखो भाई, रिलीजन जब इतना एंशिएंट है, लॉज भी इतने एंशिएंट होंगे, बिकॉज ये सब कस्टमरी लॉज है। कस्टमरी क्या है, हजारों सालों से चले आ रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में किसी ने बैठ के बना दिए हैं, राइट। जब इतना पुराना लॉज है तो वहां पर ये चीजें दिखेंगी। आपको समझाता हूं सपेंडा मैरिज एग्जैक्टली होता क्या है। टेक अ गुड लुक एट दिस चार्ट। नाउ चार्ट जो है, मेरी ड्राइंग बेस्ट नहीं है, मैं एक्सेप्ट यहां पे, लेकिन आपको समझाना चाह रहा हूं, जब भी किसी लड़का या लड़की की शादी होती है वहां पर चेक ये किया जाता है कि क्या उन दोनों में कोई रिलेशन तो नहीं है। अब आप सर बोलोगे ये कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, देयर इज अ वे टू चेक इट। मान के चलो ये आप हो, राइट। मेल फीमेल यहां पर जो है लिख लीजिए
ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका जनरेशन, यानी कि ये आपके फादर होंगे, मैंने डिनोट किया है कि रेड जो है वो मेल है, येलो जो है वो फीमेल है, ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है। जनरेशन बढ़ेगा, यानी कि ये आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, यहां पर ये चलता जाएगा। ऐसे करके 5 जनरेशंस चेक किए जाते हैं। 5 जनरेशंस चेक होंगे फादर की तरफ से और 3 जनरेशंस चेक होगी मदर की तरफ से। क्यों चेक हो रहा है जनरेशंस, और ये दोनों तरफ से होगा, बेसिकली जो पूरा कुंडली वाला काम होता है यही है, राइट। क्यों चेक होना चाहिए, ताकि कहीं से भी ब्लड रिलेशन ना आए। देखिए भाई, 4 पुश्तों पहले जो है, बच्चे भी ज्यादा होते थे उस टाइम पे, राइट, किसकी शादी कहां हुई, कौन कहां गया, वी डोंट हैव अ क्लू। हो सकता है कि जिससे आपको प्यार है, जिससे आप शादी करना चाह रहे हो, उनका और आपका हो सकता है इस लेवल पे कोई यहां पर रिलेशन निकल आए। रिलेशन निकला मतलब क्या है, एसेंशियली यू आर कजन्स, और कजन मैरिज हमारे यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है। क्यों, इसको हम कहते हैं इंसेस्ट मैरिज। एक टिप देता हूं, यहाँ पे यूएस में एक स्टेट है लुइजियाना, वहां पर एक स्टोरी आई थी, वहां पर पढ़ना इंसेस्ट्री का, कि जहां पर मल्टीपल जनरेशंस में एक ही कम्युनिटी ने क्या किया है, क्रॉस ब्रेड किया है, जिसका जो हालत हुआ है वहां पे वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। अपने फ्री टाइम में इसके बारे में पढ़िएगा, आपको नॉलेज और होगा, राइट। इसीलिए क्या है, सपिंडा को अगर एसेंशियली लिया जाए, फादर की तरफ से कितना जनरेशन, 5 जनरेशन, और मदर की तरफ से कितना जनरेशन, 3 जनरेशन जो है यहां पर चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है, टू चेक फॉर ब्लड रिलेशन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर हमने कई बार सुना है, ऑफन टाइम्स वी हैव सीन कि प्रोहिबिटेड डिग्री, आप जो कह रहे हैं कि कजन मैरिज या फिर सपिंडा जो है, ये सब हमने होते हुए देखा है। आई एक्सेप्ट, आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट। इवन आपने क्या, मैंने भी ये चीज देखा है, लेकिन एक बात समझिए, एचएमए जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एचएमए कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है। क्या एक्सेप्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वापस लेकर जाऊं, तो दीज वेर द एसेंशियल्स, राइट। देखिए भाई, सिंपल सा बात है, जितने भी चीजें हैं यहां पे एसेंशियल्स में, आपको एक्सेप्शन कब मिलेगा, अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि जो आपकी कम्युनिटी है, नॉट इंडिविजुअल, कम्युनिटी, वहां पर क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम, जो ये सब एक्सेप्शंस में आते हैं। साउथ सदर्न इंडिया में देखा जाता है कि कजन मैरिजेस होते हैं, सदर्न इंडिया में देखा जाता है सपिंडा मैरिज जो है उसके अगेंस्ट भी मैरिजेस होते हैं। क्यों होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है वो क्या है, हजारों सालों से ये कस्टम प्रैक्टिस वहां पर चलता आ रहा है। और तो और यहां पर जो है, अगर आप ट्राइबल हैं और आपका जो ट्राइब है वो लिस्टेड है इन दी शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन देन यू विल गेट एन एक्सेप्शन। तो अब आपको क्लियर होगा कि देखो, एक्सेप्शन मिलता है, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है वो क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम होना चाहिए वहां पे। और यहां पर अगर आप एक ट्राइबल हैं तो ट्राइबल लिस्टेड होना चाहिए। कोई भी ट्राइबल डिक्लेयर नहीं कर सकता कि आज से जो है मैं भाईगेमी करूंगा, ये चीज नहीं पॉसिबल है, राइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए दीज आर अवर एसेंशियल्स, और आपको समझ में आ रहा होगा एक्सेप्शन क्या है, राइट। पहला चीज क्या है, मोनोगेमी, कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट मींस आपकी हाँ होनी चाहिए। कंसेंट के बारे में एक चीज और बताना जानिए, यहां पे कंसेंट में आपका क्या होना चाहिए, आपका जो दिमाग है, यू मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए वहां पर। अगर अनसाउंड माइंड का है, या फिर आप अगर इनफर्टाइल है या फिर इंपोर्टेंट है, तब भी यहां पे दिक्कत आती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है, अगर आप देखोगे, आपको समझ में आ गया होगा द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज, जो आपको मैंने बताया अभी। इसके बाद आता है वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। अगर आपको बेसिक्स पता है, वॉइड मतलब समझ में आ रहा होगा कि आपका मैरिज जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। देखो भाई, मैरिज को 2 तरीके से एंड कर सकते हैं, या तो आप डिवोर्स ले लो, इफ यू आर टेकिंग अ डिवोर्स, यानी कि आप मान रहे हो कि हम ऑफिशियली शादीशुदा थे। वॉइड मैरिजेस मतलब होता है कि लॉ आपका मैरिज कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। सिंपल सा बात है, आपका मैरिज को उठा के कैंसिल कर दिया गया, एंड इट इज डिफरेंट देन अ डिवोर्स। डिवोर्स में बहुत सारी चीजें, प्रिविलेजेस आते हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। यहां पर देखोगे क्या आता है, यानी कि अगर आपने बाइगेमी कमिट की है, बाइगेमी यानी कि याद है सेक्शन वाला 1, राइट। बाइगेमी कमिट किया यानी कि आप ऑलरेडी शादीशुदा थे एट द टाइम ऑफ मैरिज, मेकिंग योर सेकंड मैरिज कंप्लीटली वॉइड। यहां पर आप बुरा फंस जाओगे। फिर है प्रोहिबिटेड डिग्री, सेम रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला बात हो रहा था, या फिर सपिंडा। इन 3 चीजों में अगर आप पकड़ाते हो और एक्सेप्शन कैटेगरी में आप नहीं आते हो, आपका मैरिज सीधे सीधे क्या कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। नाउ जहां पर आपका दिमाग खराब होना चाहिए वो है ये कैटेगरी, दैट इज वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइडेबल मैरिजेस का सरल अर्थ ये है कि देखिए, मान के चलिए, एग्जांपल देता हूं, क्या लिखा हुआ है एज, क्या लिखा हुआ है कंसेंट, क्या लिखा हुआ है प्री मैरिटल प्रेगनेंसी। एक एग्जांपल देता हूं, चलिए। बहुत लोगों को जो है, बहुत लोग राजस्थान को कई भला बुरा सुनाते हैं कि सर यहां पर चाइल्ड मैरिज होता है, ये होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। व्हाट इफ अ गर्ल जिसका उम्र है 14 साल, उसकी शादी करा दी जाती है एक लड़के से
जो कि है 21 साल का। सिंपल सा बात है। अब नाउ आप बोलेंगे सर तो चाइल्ड मैरिज है, यानी कि लॉस के अंदर ये फंसेगा, 110% फंसेगा, मुझे पता है इसकी लंका लगने वाली है, ये जेल जाएगा, आई गेट इट। मगर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस मैरिज? क्या ये लड़की शादीशुदा है, हाँ या ना? अगर एक सिंपल सा बोला जाए यस शी इज मैरिड, घुमा दिमाग यहां पे, क्या दिक्कत होने वाला है? शी इज मैरिड, क्योंकि इसका जो मैरिज है वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जब तक ये लड़की कोर्ट में जाके ये प्रूव नहीं कर देती कि मेरा जो है यहां पर बिफोर एज शादी करा दिया गया है, तब तक इसका मैरिज कंप्लीटली वैलिड होगा। एंड इट इज ओनली आफ्टर द कोर्ट पासेस अ डिग्री ऑफ एनलमेंट ये जो है इसका मैरिज वॉइड डिक्लेयर होगा। गेट द आइडिया, क्या दिक्कत है? नाउ अगर एज में ये पंगा है, कंसेंट भी लिखा हुआ है। कंसेंट मतलब क्या है? अगर आपका किसी ने जबरदस्ती पकड़ के आपको किडनैप करके आपका शादी करा दिया गया, आपने सुना होगा पकड़वा विवाह, अगर आपका पकड़वा विवाह हुआ है, पकड़ के शादी करा दिया गया है, आप कोर्ट के सामने जाके रोइए, लेकिन कोर्ट तब तक आपका मैरिज वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाएगा जब तक आप नहीं प्रूव कर देते, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, कि आपका जो है यहां पर जोर जबरदस्ती से शादी कराया गया था। मेकिंग इट व्हाट? मेकिंग इट अ वॉइडेबल मैरिज। समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है? एंड सेम थिंग हैपेंस विद प्री मैरिटल प्रेगनेंसी। प्री मैरिटल, देखो भाई सिंपल सा बात यह है, अगर एक लड़का और लड़की की शादी हो रही है एंड एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर लड़की किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, तो वहां पर एचएमए में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस ग्राउंड कैन बी यूज टू डिक्लेयर द मैरिज एज वॉइडेबल। यानी कि अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर देते हो बच्चा मेरा नहीं है, कंट्रोवर्सी में भी आया था रिसेंटली, राइट, बच्चा ये मेरा नहीं है, तो कोर्ट आपका शादी क्या करा सकता है? वॉइड करा सकता है, राइट। आई होप आपको ये चीज क्लैरिटी आई होगी। नाउ मेन थिंग जो लास्ट चीज है हमारा इसमें, एक चीज बताइए, आपने बॉलीवुड का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, लेजिटिमेट चाइल्ड और इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी कि जायज बच्चा और नाजायज बच्चा। कैसे डिसाइड हो, सब बता सकते हैं ये चीज? हाउ डू वी डिसाइड? पहले के टाइम पे ये बड़ा ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि एकदम बच्चा खुद का होना चाहिए। आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, तीन ही तो फॉर्म ऑफ मैरिज है। एक है आपका वैलिड, दूसरा है आपका वॉइड, और क्या है? वॉइडेबल। दीज आर दी थ्री फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हो मान लीजिए एक लड़का है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसको किसी और लड़की से प्रेम हो गया और उसने शादी कर ली। आउट ऑफ दिस मैरिज, अब ना मैरिज का स्टेटस क्या है? यहाँ पे बाइगेमी है, तो वाइड होने वाला है, सिंपल सा बात है। आउट ऑफ दिस मैरिज एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जायज है नाजायज है? सिंपल सा बताइए। द आंसर इज, अगर आपके दिमाग में ये आया है कि सर नाजायज बच्चा है, तो आप गलत है। यहां पे भले ही ये वॉइड मैरिज से पैदा हुआ है, लेकिन ही इज बोर्न आउट ऑफ सम फॉर्म ऑफ मैरिज ना। अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ मैरिज से पैदा होते हैं, यानी कि आप क्या हैं? एक लेजिटिमेट चाइल्ड। अब यहां पर आप देख लो, कंसेंट नहीं है, जबरदस्ती शादी किया था, बच्चा पैदा हुआ, लेजिटिमेट। कम उम्र में शादी हो गई, लड़की की शादी कम उम्र में हो गई, बच्चा पैदा हो रहा है, लेजिटिमेट। तो इलेजिटिमेट कहां आएगा? बिल्कुल रिवर्स कर दो। अगर आपका बच्चा शादी के बंधन से बाहर हुआ, पैदा हुआ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिव इन है, वहां से पैदा होने वाला बच्चा क्या कहलाता है? इलेजिटिमेट चाइल्ड कहलाता है। आई होप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हो, आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी आया होगा। हम इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉज के बारे में। आई होप दिस हेल्प्स।